students, I am Sudhir Kumar, lecturer मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसा। आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। ये जो टॉपिक है ये आप क्लास 6th 7th से करते आ रहे हैं। 6th में आपने किया, 7th में आपने किया, 8th में आपने किया और 9th में आपने करना है, 10th में फिर जो है क्या है। हर क्लास का पहला चैप्टर क्या होता है, वो होता है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। किससे होता है? नंबर सिस्टम से रिलेटेड। क्लास 6ठी में आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्राकृत संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और होल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये आपने क्लास 6th में पढ़ा है। प्राकृत संख्या क्या है, होल नंबर्स क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, ये आपने क्लास 6th में पढ़ा। क्लास 7th में आप जैसे ही गए आपके पास रेशनल नंबर्स शुरू हो गए। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर आपके शुरू हुए, यानी कि परिमेय संख्याएं। आप परिमेय संख्याओं के बारे में आपने इसमें पढ़ा क्लास 7th में, और उनके ऑपरेशंस भी पढ़े, क्लास 7th में ही पढ़े। रेशनल नंबर्स एंड देयर ऑपरेशन, जो हमारे मैथ्स के 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिकली, वो हमने इसमें पढ़े। प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हमने चारों जो टॉपिक है क्लास 7th में पढ़े। क्लास 8th में जब आप गए तो आपके पास स्क्वायर रूट जो है, यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल का जो है आपको इंट्रोड्यूस कराएगा वर्गमूल से। वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने पढ़ा। वर्गमूल जो है वो कहीं ना कहीं रेशनल्स और इरेशनल्स दोनों की हम बात करते हैं। उसमें रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है। रेशनल कौन से हैं? जैसे स्क्वायर रूट 4 है, इसकी वैल्यू क्या है? 2 होती है, ये तो रेशनल है। और स्क्वायर रूट 5 जो है इसकी वैल्यू, ये इरेशनल है, ये रेशनल नहीं है। रेशनल की डेफिनेशन क्या है आपने 7th में पढ़ी। 8th में आपने इरेशनल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, लेकिन इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको हल्का हल्का सा। हर स्टेप पे हम एक एक कदम आगे जाते रहते। उसके बाद क्लास 9th में जब आप गए तो आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया। किसके बारे में कराया गया? इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया गया। अपरिमेय संख्याएं। और जब आप क्लास 10th में जाएंगे, ये 10th में हैं, तो आपको जो है रियल नंबर्स के बारे में बताया गया। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। बीच आप देखें कि क्लास 6 to 10th का जो सिलेबस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। हर उसमें पहला चैप्टर से, मतलब सारी जो संख्याएं हैं धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया अप टू 10th तक की। +1 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा जनरल से ही टॉपिक एक लेते हैं जो हर क्लास के लिए है, उसी टॉपिक की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्लास 6 से ही चलते हैं, कि नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर क्यों कहा गया, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, उसके बारे में हम बात करें। उसके लिए मैं एक थोड़ी सी आपको कहानी सुनाना चाहूँगा, उसको कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताएंगे। आप सोचिए कि बहुत वर्ष पहले, बहुत ज़्यादा समय पहले, जब कोई भी आदमी लिटरेट नहीं था, गिनती तो उस समय नहीं थी, 1 2 3 4 नहीं थे, कुछ भी उस समय कैलकुलेशन की मेथड नहीं थे, कोई गिनती भी नहीं थी। आज तो हम पढ़ते हैं कि 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 ऐसा है, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है। लेकिन उस समय तक इनका आविष्कार ही नहीं हुआ था कि इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। गिनती थी नहीं। और उसमें सोच के देखिए आप, एक आदमी था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी,
और जब उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी तो अपना वो जीवन निर्वहन कर रहा था, उनसे दूध लेकर के कुछ भी उनसे लेता था। तो उसकी जो लाइफ है वो कैसी होती होगी। मान लीजिए कि एक बच्चा है विनय, उसने क्वेश्चन पूछा उससे कि बताइए आपके पास कितनी भेड़ बकरियां हैं। कैसे बताएगा, गिनती तो है नहीं। तो वो क्या कहेगा कि मेरे पास तो इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियों की तरफ हाथ कर देगा, इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं। यही आंसर दे सकता था। तो धीरे धीरे उसकी लाइफ चलती गई, वो जंगल में ले जाता उनको घास के लिए। जंगली जानवर होते थे, शेर हो गया, शेर ने बकरी को पकड़ लिया, ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे उसको नुकसान होता गया, लेकिन उसको पता भी नहीं होता था कि तेरी बकरियां कम हो गई, क्यों, गिनती नहीं थी। और आप जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब उसको लगा कि हाँ, उसको अंदाज़ा हो गया मेरी तो बकरियां कुछ कम सी हो रही हैं, तो उसको ये ध्यान हुआ कि मैं इनकी कैसे कोई ना कोई इनकी ऐसी चीज़ बनाऊं कि काउंटिंग हो जाए इनकी किसी तरह से। तो उसने एक 1-1 कोरस्पोंडेंस बना लिया। 1-1 कोरस्पोंडेंस मतलब एक बकरी के लिए एक कंकड़ रख लिया, एक बकरी बराबर एक कंकड़। तो ऐसे वो अपनी बकरियों की गिनती करने शुरू कर दिया। एक बकरी को अपने उससे बाहर निकाला घर से और एक घड़े में एक कंकड़ डाल दी। दूसरी बकरी को बाहर निकाला, दूसरी कंकड़ डाल दी। तीसरी बकरी को बाहर निकाला, तीसरी कंकड़ डाल दी। इस तरह से सारी बकरियों को बाहर निकाल लिया और घड़े में कंकड़ डाल लिए। उससे पूछता फिर कोई, कितनी भेड़ बकरियां आपके पास हैं? क्या कहेगा वो उठा करके वो कंकड़ दिखा देगा, मेरे पास तो इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं। गिनती अभी भी नहीं है, बट 1-1 कोरस्पोंडेंस उसने की। शाम को आता वापस, एक घड़े में कंकड़ थी, दूसरा घड़ा खाली, एक बकरी को अंदर लाया, एक कंकड़ इसमें डाल दी, दूसरी को लाया, वो इसमें डाल दी। इस तरह से उसकी वो काउंटिंग हो जाती थी कि जब बकरियां भी खत्म हो जाती थी और कंकड़ भी खत्म हो जाते थे। धीरे धीरे चलता गया ऐसे। एक दिन उसका बच्चा खेल रहा था और उसने क्या कर दिया, उस घड़े में जिसमें कंकड़ रख रहा था उसका फादर, उसने उसके कंकड़ों को उठा करके वो खेलने लग गया, ऐसे बाहर फेंक दिया। शाम को जब वो आया तो एक कंकड़ को उठा के इधर डाल रहा है, बकरी अंदर आ रही है, कंकड़ डाल रहा है, बकरी आ रही है, कंकड़ डाल रहा है। ऐसे धीरे धीरे कंकड़ों की संख्या तो कम हो गई, बकरी बाहर बच गई। जब वो बकरी बाहर बच गई तो उसको तो ये लगा कि यार ये तो मेरी नहीं है, उनको भगा दिया। लॉस किसका हुआ? उस आदमी का। या ऐसा हुआ कि किसी दिन उस बच्चे ने खेलते खेल में उसमें और कंकड़ डाल दी। जब वो बकरी को अंदर ला रहा है, कंकड़ तो हमारे पास बच गई, बकरी नहीं है। उसको लगा हो आज तो बहुत लॉस हो गया और मेरे को तो बकरी ढूंढने जाना पड़ेगा। बकरी तो खा गए जंगल में शेर, सारी रात घूमता रहा, उसे क्या पता कितना परेशान हुआ होगा, जबकि उसकी बकरियां तो पूरी थी। क्या प्रॉब्लम थी कि उसको गिनती नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसको काउंटिंग नहीं थी, उस समय काउंटिंग नहीं थी। तो काउंटिंग नहीं थी तो फिर जो उस समय के थोड़े बहुत जो इंटेलिजेंट पर्सन्स थे, उन पर्सन्स ने मिलकर के एक काउंटिंग का निर्माण शुरू कर लिया। और वो कैसे किया? वो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम हमारे पास था। क्या था उसमें? उसने जैसे एक को कहा, एक डंडा लगा लिया ऐसे, भाई ये एक है, मान लिया भाई एक स्टिक है, एक, दो स्टिक हैं, दो, तीन स्टिक, तीन बकरियां बाहर निकाली, तीन स्टिक रख दी, चार बकरियां, चार स्टिक, पांच स्टिक, छह स्टिक, सात स्टिक, आठ स्टिक, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से लिखता गया वो। लेकिन बात यह है कि ये कहां तक जाएं? हो सकता है उसके पास तो 1000 बकरियां हों। 1000 की वैल्यू कैसे लिखेगा वो? लिखेगा तो पूरा हमारा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा 1000 में, और कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तो पक्का लगेंगे। और यदि ज़्यादा ही कोई काम हो तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। बट जब हम पत्थर को तोड़ रहे होते हैं ना,
हम पत्थर को तोड़ रहे हैं, 10 चोटें मारी, पत्थर नहीं टूटा, 11वीं चोट लगी, पत्थर टूट गया, तो क्या पहली चोटें बेकार जाती हैं? नहीं, पहली जो चोट होती हैं वो बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं उस पत्थर की बॉन्डिंग को ब्रेक कर रही होती हैं, उस पत्थर की बॉन्डिंग को वो धीरे धीरे कमज़ोर कर रही होती हैं, तो इसलिए पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। तो इस तरह से जो इन्होंने ये शुरुआत की है ये बेकार नहीं गई, ठीक है, ये हमारी वैलिड नहीं है बट बेकार नहीं है। इसने उस समय के जो इंटेलिजेंट पर्सन थे उनके मन में एक वो भर दिया कि भाई हाँ, हमें नंबर सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा कोई ना कोई। फिर पूरे विश्व के लोग जो उस समय थे उन्होंने मिल करके काउंटिंग का निर्माण कर लिया, और काउंटिंग का निर्माण कर लिया, उन्होंने कहा कि 1 को तो हम ऐसे लिखेंगे भाई, ये 1 है, 2 को हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 है, 3 को हम ऐसे लिखेंगे, 4 को हम ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे, 7 होंगी ये, 8, 9 एंड 10 के लिए कुछ और बनाया जो हमें नहीं पता क्या बनाया होगा उस समय, 11 के लिए कुछ और बनाया, 12 के लिए कुछ और बनाया, ऐसे बना लिए। लेकिन कितने बनाए? 1000, 2000, कितने बनाए? कितने हम याद रख सकते हैं सिंबल्स? हम 1000 रख लेंगे, 2000 रख लेंगे, 3000 रख लेंगे, इतने सिंबल याद कर लेंगे। कहाँ तक हम सिंबल्स याद करें? सिंबल्स उन्होंने दे दिए। यदि उन 1 को आज ऐसे कह रहा कि 1 को ऐसे कहते कि ये 1 है, तो हम ये भी कहते आज ये 1 है, क्योंकि हमारे अध्यापक ने ऐसे पढ़ाया है हमें, जो उन्होंने बताया वही हमने मान लिया। तो ये, लेकिन कितने हम सिंबल्स याद करें? तो वहाँ पर आकर के बात रुक जाती है। तो ये कहा गया कि ये जो नंबर्स हैं उस समय जो बनाए गए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर लिया तैयार काम, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए वो। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम किसने क्या दें, कि भाई किसने बनाए हैं? भाई ये तो हम सब ने मिलकर बनाए हैं, ये हमने नहीं, ये तो नेचर ने बनाए हैं, ये तो भगवान ने बना के दे दिए, नेचर ने बना के दे दिए, प्रकृति ने हमें बना के दे दिए। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या कहा गया इनको? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं इनका नाम दे दिया। क्या नाम दिया इनको? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी यहाँ पर? हम कितने तक सिंबल्स बनाएं? अलग अलग सिंबल कितनों का बना पाएंगे? बात फिर भी कहीं ना कहीं रुक गई। फिर 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा समझाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बच्चों, मैथमेटिक्स में इंडिया के बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। इंडियन मैथमेटिशियंस के जो वैल्यू है वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है वो 0 का आविष्कार हुआ, और 0 का आविष्कार होने के बाद ये कहा गया कि भाई ये सारे नंबर्स तो हम इन 9 के सिंबल आप याद रखिए, साथ में एक 0 और लगा लीजिए। इन सिंबल्स को आप याद रखें, फालतू सिंबल्स छोड़ दें, बाकी सारे नंबर्स हम इनसे बनाएंगे। कोई वैल्यू 10 है तो ये 10 हो गया, 11, 12 और 20, ऐसे 30, 40, 50, 100, कहाँ तक भी आप चले जाएं। तो ये 0 मिलने के कारण से क्या हो गया? 0 मिलने के कारण से इन संख्याओं को कहा, अरे अब तो ये कंप्लीट होगी संख्याएं, पूर्ण होगी संख्याएं। क्या होगी? पूर्ण संख्याएं होगी, ये तो कंप्लीट होगी। अब कहीं तक लिख लो आप, इससे इन्हीं का यूज करना है। तो उनको कहा गया पूर्ण संख्याएं। क्या कहा गया इनको? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। क्या कहा गया इनको? होल नंबर्स कहा गया। उसके बाद चलती गई बातें, उनका आपसी लेन देन चलता गया। मतलब होगी, सपोज कीजिए कि हमारी नंबर सिस्टम तैयार होगा। अब 2 भाई हैं, उनके पास कुछ जमीन का टुकड़ा है, तो क्या करेंगे? हम उसको बराबर बराबर बांट देते हैं। हम दोनों में बराबर बांटते हैं। मान लीजिए उनके पास 3 एकड़ जमीन है और 2 भाई हैं, तो क्या बटेगा? 3/2। क्या बट जाएगा? 3/2। तो वहां से जब ऐसे आपस में व्यवहार बढ़ते गए और उसमें हिस्से बंटने शुरू हो गए, तो कहां से, उससे किसकी आवश्यकता हुई? हमें रेशनल नंबर्स की।
किसकी आवश्यकता होगी? रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हमारा काम चलता गया। इसमें बीच में वैसे एक मैं टॉपिक छोड़ गया, उसको साथ में इंक्लूड कर लेता हूं, इंटीजर्स। क्या करते हैं? इंटीजर्स। ये भी क्लास 6 में आपने पढ़ा, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम पूर्णांक। इंटीजर्स पे आते हैं पहले रैशनल नंबर से। इंटीजर्स जो होते हैं वो, इनके पॉजिटिव तो है ही है नंबर हमारे पास ये, और ये नेगेटिव भी होंगे। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपस में व्यवहार शुरू हो गया। आपस में व्यवहार शुरू हो गया। मैंने आपको 10 रुपये दे दिए आपको, आपने मेरे को 5 रुपये वापिस करने हैं, तो क्या होगा रिजल्ट? 10 प्लस का था और आपने वापिस करने हैं माइनस के 5, तो क्या बच गए? प्लस के 5 हमारे बच जाते हैं। व्यवहार शुरू हो गया। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटीजर्स कुछ नहीं मतलब नेगेटिव नंबर्स कुछ नहीं होते हैं। दीज आर ओनली द क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। ये तो हमारे माइंड की क्रिएशंस हैं, अपने व्यवहार को रखने के लिए। किससे किसने दिया, किससे क्या आया, माइनस हुआ, प्लस हुआ, उसके लिए है सब। यदि इंटीजर्स वास्तव में होते तो बहुत मज़ा आता। मैं यहाँ से कैथल जाता हूँ, पुंडरी से कैथल जाता हूँ, और मैं 20 रुपये किराया पे करता हूँ। सपोज करिए पुंडरी से कैथल हम गए, पॉजिटिव डायरेक्शन इसको हम मान लेते हैं। पुंडरी से कैथल गए, हमने प्लस का 20 दिया कंडक्टर को, दिया कि नहीं दिया? बस कंडक्टर को हमने 20 रुपये दिए। जब मैं वापस आऊँगा तो नेचुरल सी बात है, ये माइनस होगा कि नहीं? वहाँ से वापस आ रहा हूँ कैथल से पुंडरी, तो क्या हो गए? माइनस हो गया। तो क्या करना चाहिए कंडक्टर को? मेरे को 20 रुपये वापस करने चाहिए भाई। लेकिन क्या करता है वो? तो 20 रुपये और ले लेता है। ये जो कैलकुलेशन माइनस चीज़ लग रहा है ना, ये हमारे माइंड की क्रिएशंस हैं। ये हमें अपनी व्यवहार को करने के लिए होता है, और इन सब को हम फिर कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं इनको? इंटीजर्स। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। उसके बाद जैसे मैं रैशनल्स की बात कर रहा था, जब व्यवहार भी आपस में होगा, फिर बंटवारा भी होगा। बंटवारा हुआ तो किसकी वैल्यू क्या हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ गए? रैशनल नंबर्स। क्या हो गए इंट्रोड्यूस? रैशनल नंबर्स। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, रैशनल्स तक की हम बात करते हैं आज। बाकी हम कल जो है आपको इरेशनल्स और रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।